नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिग ब्रेकिंग में खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर की, जहां दिल्ली में एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने एनडीए संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि गांधी परिवार ये सहन नहीं कर पा रहा है कि उनके परिवार के बाहर कोई प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है, इसलिए अब उनके व्यवहार में गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक चाय वाला तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गया, ये बात भी गांधी परिवार पचा नहीं पा रहा है। पीएम ने कहा कि गांधी परिवार ने सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाया और हमने देश के सभी प्रधानमंत्री को सम्मान दिया, इसलिए उन्हें पीएम म्यूजियम जाना चाहिए। तो आपको मालूम है कि कुछ देर पहले ही एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई है और दिल्ली में एनडीए की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उनका कहना है कि एनडीए संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ये सहन नहीं कर पा रहा है कि उनके परिवार के बाहर कोई प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है, इसलिए अब उनके व्यवहार में गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक चाय वाला तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गया, ये बात भी गांधी परिवार पचा नहीं पा रहा है। पीएम ने कहा कि गांधी परिवार ने सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाया है और हमने देश के सभी प्रधानमंत्री को सम्मान दिया, इसलिए उन्हें पीएम म्यूजियम जाना चाहिए और देखना चाहिए जहां प्रधानमंत्री तीसरी बार पीएम बने। और इस पर भी उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला कि उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि एक चाय वाला तीसरी बार प्रधानमंत्री बना है। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता अनूप गुप्ता जुड़ गया। अनूप, एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई है हाल ही में और क्या कुछ इस बैठक के दौरान सामने आया है? देखिए, आपको बता दूं कि कल जिस तरीके से लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा हमला किया था और खास तौर पर हमने देखा कि राहुल गांधी के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। ऐसे में जब आज सुबह एनडीए की बैठक हुई जिसमें एनडीए के तमाम जो सांसद हैं वो वहां मौजूद थे, बीजेपी के सांसद मौजूद थे, उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर से कहा कि गांधी परिवार को सत्ता से दूर रहना किसी भी तरीके से ठीक नहीं लगता है और अगर वो सत्ता से दूर रहते हैं तो वो इसी तरह का रवैया अपनाते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जितने भी प्रधानमंत्री आज तक हुए हैं उनके प्रति बीजेपी सरकार एक सम्मान का भाव रखती है और इसका उदाहरण आप प्रधानमंत्री जो संग्रहालय बना है वहां जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने सभी नए सांसदों से भी कहा कि आप जाइए और देखिए। दूसरी तरफ आज सभी सांसदों को उन्होंने कहा कि पॉजिटिव सेंस में ही रहना है, पॉजिटिव तरीके से सोचना है और पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ना है, ना कि विपक्ष के ट्रैप में आना है। यानी जिस तरीके से विपक्ष आक्रामक रवैया अपना रहा है उसके ट्रैप में ना आकर के जो लोगों के जो मुद्दे हैं, क्योंकि जनता उन्हें जिताकर संसद भवन भेजी है, तो ऐसे में जनता की आवाज बने, ना कि विपक्ष का आक्रामक रवैया है उसके खिलाफ हो। तो तमाम बातें हैं जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बिल्कुल अनूप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरीके से आज एनडीए संसदीय दल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी को सॉफ्ट रहने की नसीहत दी है। बिलासपुर के सकरी में डायरिया का प्रकोप फैल गया है। अटल आवास में 70 से अधिक लोग उल्टी दस्त से पीड़ित हैं। इलाके में साफ सफाई का अभाव और गंदा पानी पीने से लोग बीमार पड़ रहे हैं। इसकी सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम कैंप लगाकर मरीजों का इलाज कर रही है। तो बिलासपुर के सकरी में डायरिया का प्रकोप जारी है। अटल आवास में 70 से अधिक लोग उल्टी दस्त से पीड़ित पाए गए हैं। इलाके में साफ सफाई का अभाव है, गंदा पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं और उसके चलते बीमार पड़ रहे हैं। सीधे रुक करेंगे, संवाददाता उमेश जुड़ गए। उमेश, डायरिया का प्रकोप इलाके में है, स्वास्थ्य विभाग की टीम कैंप लगाकर मरीजों का इलाज कर रही है। कुल कितने मरीज अभी तक आ चुके हैं जो कि डायरिया की चपेट में है? देखिए, यहाँ पर 2-3 दिनों से जो है वो उल्टी दस्त से जो पीड़ित मरीज हैं वो निकल कर सामने आ रहे थे। इसकी सूचना जैसे ही स्वास्थ्य विभाग को लगी, मौके पर वहाँ पर कैंप लगाया गया और सर्वे किया गया। सर्वे में अब तक 70 से अधिक जो है
वो मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। किसी को बुखार है, किसी को हाथ पैर में दर्द है, किसी को दस्त हो रही है, किसी को उल्टी, इस तरीके से अलग अलग जो मरीजें हैं उनकी पहचान की जा चुकी है। अब बड़ा सवाल ये है कि ये निगम क्षेत्र का वो इलाका है जो लगभग 5 साल पहले निगम से जुड़ा है, लेकिन आज भी यहाँ पर जो सुविधाएं होनी चाहिए थी, नाली साफ सफाई और पीने के स्वच्छ जल की जो मुहैया कराने की जो योजना थी, वो अब तक पूरी नहीं हुई। यही वजह है कि अब वहां से इस तरह की स्थितियां निर्मित हो रही है कि लोग बीमार पड़ रहे हैं। चूंकि आपको बता दूं कि यहाँ पर करोड़ों रुपए जो है साफ सफाई, नालियों की सफाई के लिए खर्च किया जाता है, बावजूद उसके जो जिन इलाकों पे डायरिया फैला है वहां पर स्थिति बद से बदतर है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसी स्थिति वहां पर निर्मित क्यों हुई, कौन है जिम्मेदार, इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहा है। फिलहाल अभी तो स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है वो मौके पर पहुंच गई है, कैंप लगाकर मरीजों का इलाज कर रही है। लेकिन यही बात है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है, इलाज हो जाएगा, लेकिन क्या जो जड़ से जो समस्या है, क्या उस पर दूर करने के कोई ठोस कदम उठाया जा रहा है निगम के द्वारा, ये सबसे बड़े चिंता का विषय है। जी वाकई में बहुत शुक्रिया आपको उमेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे, जहां मुरैना में दूषित पानी से थाटीपुर गांव में बीमारी फैल गई है और 12 से ज्यादा महिला और बच्चे बीमार हो गए हैं। सभी लोगों को अस्पताल भर्ती किया गया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कुएं के दूषित पानी में दवा मिलाई है ताकि जो कीटनाशक चीजें हैं वो खत्म हो जा सकें। दूषित पानी से गांव में बीमारियां फैल रही हैं, कई लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं और मुरैना में दूषित पानी पीने की वजह से थाटीपुर गांव का हाल बेहाल है। 12 से ज्यादा महिला और बच्चे बीमार हो गए हैं। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता अमित शर्मा जुड़ गया। में दूषित पानी पीने की वजह से लोग बीमारियां फैल रही हैं, कुएं में दवा मिलाई गई है, क्या और भी कोई वैकल्पिक इंतजाम किए गए हैं ताकि शुद्ध पानी लोगों को मिल सके? आप बिल्कुल देखिए, ये केलारस ब्लॉक के ठाटीपुरा पंचायत का पूरा घटना। यहाँ पर एक कुएं में, यानी कि इस गांव के अंदर खास बात तो ये है कि पूरे के अंदर यानी कि इस गांव में 4 से 5 टुकड़ा पट्टी आती हैं और उन सभी गांव में तो हैंडपंप बस सिर्फ है तो कुआं है, क्योंकि 4 से 5 कुएं हैं। इन कुएं के माध्यम से ये लोग पानी पीते हैं। गर्मियों के मौसम में ये लोग दूसरी जगह से पानी ला करके इन कुएं में स्टॉक करते थे और इन्हीं कुएं के पानी से अपने जीवन यापन करते थे। तो यही वजह है कि अब देखा गया है, क्योंकि बारिश का मौसम है और बारिश में दूषित पानी हो जाता है, क्योंकि स्टॉक का जमा हुआ पानी होता है वो दूषित में तब्दील हो जाता है। यही वजह है कि इस कुएं का पानी भी दूषित हो गया। यही वजह है कि 1 दर्जन से अधिक जो बच्चे थे और थी वो बीमार हो गई। फिलहाल इस बात की सूचना मिली जैसे ही मुरैना टीम ने जाकर के वहां पर तफ्तीश की थी कि क्या बीमारी फैली है और किस वजह से फैली है, तो इस बात का खुलासा हुआ है कि उल्टी है और जो कुएं का दूषित पानी है, क्योंकि 4 से 5 दिन हो चुके थे इस पानी को और 4 से 5 दिन में खाली नहीं किया था, इसी पानी को पी रहे थे। यही वजह है कि यहाँ फिलहाल ठीक है अमित, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो दूषित पानी पीने की वजह से लगातार लोग बीमार हो रहे थे और अब कुएं की साफ सफाई की बात भी कही जा रही है। शुद्ध पानी मुहैया करवाने का दावा भी प्रशासन कर रहा है। और अब बात डेंगू के डंक की। ग्वालियर में बारिश शुरू होने के साथ ही डेंगू का असर भी शुरू हो चुका है। पिछले 24 घंटे में डेंगू के 3 मरीज मिले हैं। बारिश के साथ अब डेंगू का असर भी तेज हो चुका है। जीआरएमसी की जांच रिपोर्ट में सभी मरीजों में डेंगू की पुष्टि पाई गई है और इसके चलते अब कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चुनौती है कि डेंगू को किस तरीके से काबू में किया जा सके, बढ़ने से रोका जा सके। ग्वालियर में बारिश शुरू होने के साथ ही डेंगू का अच्छा खासा असर भी देखने को मिल रहा है और इससे बचाव के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आपके घर के आसपास साफ सफाई बनी रहे ताकि किसी भी तरीके से डेंगू यानी कि मच्छर पनप ना सके आपके आसपास और इस तरीके की बीमारी के जो खतरा है वो कम हो सके। तो जीआरएमसी की रिपोर्ट में, जांच रिपोर्ट में डेंगू की पुष्टि हुई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां बारिश के साथ अब डेंगू का असर भी तेज हो गया है। डेंगू का कहर बरपा है और इस दौरान कई मरीज सामने आ चुके हैं। 24 घंटे में 3 मरीज मिले हैं डेंगू से पीड़ित हैं। बारिश के साथ अब डेंगू के का असर भी देखा जा रहा है और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, जीआरएमसी की रिपोर्ट में डेंगू की मरीजों में पुष्टि हुई है। 3 मरीज 24 घंटे में सामने आ चुके हैं।
ही ग्वालियर में बारिश के सीज़न के साथ ही अब डेंगू ने भी पैर पसारना शुरू कर दिया है। ग्वालियर की अगर बात करें तो अकेले ग्वालियर शहर में ही बीते 24 घंटे के अंदर डेंगू के 3 मरीज सामने आए हैं। इन 3 मरीजों में 2 बच्चे हैं 15 और 12 साल के, इसके अलावा एक 24 साल का युवक है। इन तीनों को डेंगू की पुष्टि हुई। जीआरएमसी की जो लैब की जांच रिपोर्ट आई है देर रात, उसमें इन तीनों मरीजों को डेंगू की पुष्टि हुई है और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने इनका डेंगू का इलाज शुरू कर दिया है। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बारिश के साथ ही अब डेंगू का जो असर है वो शुरू हो चुका है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की है कि अपने घरों में कहीं भी पानी जमा ना होने दें। घरों के आसपास गंदा पानी या जल भराव हो तो उसको साफ़ करवाएं। इसके अलावा जो केमिकल है, फॉगिंग है, वो ज़रूर करवाएं अपने घर के आसपास। और निश्चित तौर पर अब नगर निगम के लिए भी ये जिम्मेदारी है कि शहर में जहाँ जहाँ जल भराव के हालात बनते हैं उन इलाकों में फॉगिंग कराई जाए। इसके साथ ही डेंगू से बचाव के लिए जो ज़रूरी उपाय होते हैं वो उपाय किए जाने चाहिए। जीआरएमसी के साथ ही मुरार जिला अस्पताल में भी लगातार जो संदिग्ध मरीज आ रहे हैं बुखार के, वायरल के, उनका डेंगू का टेस्ट किया जा रहा है। और यही वजह है कि अब जो है डेंगू को लेकर न सिर्फ स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन, नगर निगम के साथ ही अब लोगों को खुद को भी सचेत रहने की सलाह दी है, क्योंकि अब जो बारिश का सीज़न है इसमें डेंगू के मच्छर पनपेंगे। इसके अलावा अगर उनके घरों में पानी जमा है तो लार्वा भी पनपेगा। तो निश्चित तौर पर अब प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग के साथ ही लोगों की भी जिम्मेदारी है कि इस डेंगू पर काबू पाने के लिए, डेंगू से बचने के लिए खुद भी जो है इंतज़ाम करें। बिल्कुल सुशील, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो खुद भी सतर्क रहें और ताकि आप सुरक्षित भी रह सकें। डेंगू से बचने के लिए खुद भी आसपास के क्षेत्र में साफ सफाई बनाए रखने में मदद करें। आपने कुएं का मेढक सुना होगा, लेकिन क्या कभी कुएं का शेर देखा है? आपको दिखाते हैं कि कैसे गुजरात में शेर का रेस्क्यू किया गया। यहां एक शेर शिकार करने निकला था, लेकिन इस दौरान शेर कुएं में गिर गया। शेर की जान आफत में थी, लेकिन मौके पर मदद पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद शेर को कुएं से निकाला गया। ये रिपोर्ट देखिए। शेर जंगल का राजा होता है, लेकिन देखिए जरा जंगल से बाहर शेर की क्या हालत है। जिसकी दहाड़ से पूरा जंगल थर्रा उठता है, वो शेर कुएं में मदद की राह देख रहा है। शेर निकला तो था शिकार करने और इसने शिकार कर भी लिया, लेकिन इस दौरान शेर कुएं में गिर गया। शेर की जान आफत में थी। लगातार बारिश से कुएं में पानी बढ़ रहा था। शेर डूब सकता था, कुआं इसकी कब्र बन सकता था, लेकिन शेर की किस्मत अच्छी थी, मौके पर मदद पहुंच गई। ये तस्वीरें गुजरात के अमरेली की हैं। यहाँ एक शेर कुएं में गिर गया था। इसके बाद शेर के रेस्क्यू के लिए टीम पहुंची, लेकिन भारी भरकम शेर को कुएं से निकालना इतना आसान नहीं था। लेकिन रेस्क्यू टीम ने भी ठान लिया था, शेर को बचाना है। कुएं में रस्सी डाली गई और बड़ी मशक्कत से शेर को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कुएं से निकालने के बाद रेस्क्यू टीम ने शेर को पिंजरे में बंद किया। रेस्क्यू अभियान के दौरान लोगों की भीड़ जुटी थी। खुशी की बात यह है कि शेर को कुएं से निकाल लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात मंगलसूत्र चोर गैंग की। खंडवा में लोगों ने मंगलसूत्र चोरी के आरोप में महिला चोरों को पकड़ लिया और लोग जब इन्हें पुलिस के पास ले जाने लगे तो आरोपी चोरों ने जमकर ड्रामा किया। देखिए। लोगों की भीड़ जमा है। सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। आरोप है कि ये लड़कियां चोरी करते पकड़ी गई हैं और जेल जाने से बचने के लिए ड्रामा कर रही हैं। अरे नहीं, छोड़ना मत, लेना। ये तस्वीरें खंडवा की हैं। यहाँ ओंकारेश्वर में लोगों ने मंगलसूत्र चुराते महिला चोरों को पकड़ लिया। पब्लिक इन चोरों को पुलिस के पास ले जा रही थी, जिसके बाद चोरों ने जमकर ड्रामा किया। बताया जा रहा है कि ये महिला चोर भीड़भाड़ में मंगलसूत्र पार कर देती हैं, लेकिन इस बार लोगों ने इन शातिर चोरों को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
एमपी में सरकार ने आरटीओ बैरियर पर की जा रही लूट पर लगाम लगा दी है। अवैध वसूली का ठिकाना बने आरटीओ बैरियर बंद कर दिए गए हैं और इनकी जगह अब गुजरात की तर्ज पर एनफोर्समेंट पॉइंट बनाए जाएंगे। आरटीओ बैरियर बंद किए जाने से ट्रक ड्राइवर इतने खुश हैं कि गाने गा रहे हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए। ये खुशी का इजहार है। खुशी एमपी में आरटीओ बैरियर बंद होने की। नजारे देख कुदरत तेरी। अब ट्रक बेरोक टोक एमपी बॉर्डर पार कर रहे हैं। बैरियर पर ना तो गाड़ियों की लंबी कतार है और ना ही अवैध वसूली की जा रही है। ट्रक फर्राटा भरते बैरियर पार कर रहे हैं। एमपी बॉर्डर बंद। आरटीओ बैरियर की लूट पर लगाम लगने की खुशी में ट्रक ड्राइवर गाना गा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद एमपी में आरटीओ बैरियर बंद कर दिए गए हैं। आरटीओ बैरियर पर वसूली के मामलों को लेकर एमपी हमेशा से बदनाम रहा है, लेकिन अब वसूली पर लगाम लगेगी। एमपी में गाड़ियों की जांच का तरीका बदल जाएगा। गुजरात के पैटर्न पर यहाँ भी गाड़ियों की जांच होगी। सीएम डॉक्टर यादव ने कहा कि अवैध वसूली रोकने के लिए ये नई व्यवस्था लागू की जा रही है। ये जो टोल नाके पे अवैध वसूली जो होती थी, हमारी सरकार उसके मामले में भी गंभीर है। आरटीओ बैरियर पर अब लूट का खेल नहीं चलेगा। नई व्यवस्था के तहत चेक पोस्ट का नाम सेफ्टी और एनफोर्समेंट पॉइंट होगा। इस तरह के 45 सेफ्टी और एनफोर्समेंट पॉइंट बनाए जाएंगे। इसके साथ ही 49 रोड सेफ्टी और मोबाइल एनफोर्समेंट यूनिट भी बनाई जाएगी। तो एमपी में अब गुजरात मॉडल लागू होगा। चेक पोस्ट अब सेफ्टी एंड एनफोर्समेंट पॉइंट बनेंगे। प्रदेश में आरटीओ बैरियर कमाई का जरिया बन गए हैं, लेकिन प्रदेश सरकार को उम्मीद है कि आरटीओ बैरियर खत्म करने से वसूली पर रोक लगेगी। बताया जा रहा है कि यहाँ नकद लेन देन नहीं होगा। ट्रक ड्राइवर का ये गाना बता रहा है कि आरटीओ बैरियर बंद किए जाने पर लोग कितने खुश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। जगदलपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। सरकारी जमीन बेचने के मामले में आरआई और पटवारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है और एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पटवारी के साथ मिलकर भूमाफिया ने करोड़ों की जमीन बेच दी थी। भूमाफिया ने बेच दी थी एयरपोर्ट के पीछे की सरकारी जमीन। फर्जी दस्तावेजों से बेच दी थी सरकारी जमीन। खुलासे के बाद से आरआई और पटवारी दोनों फरार बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर है जगदलपुर से, जहां पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सरकारी जमीन बेचने के मामले में आरआई और पटवारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। तो आप ये देखिए कि कितने बेखौफ भूमाफिया आरआई और पटवारी हैं। संवाददाता श्रीनिवास नायडू जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, कितने बेखौफ है पटवारी और सरकारी जो कर्मचारी हैं कि एयरपोर्ट के पीछे की सरकारी जमीन ही बेच दी गई? देखिए, मामला जब प्रकाश में आया था और न्यूज 18 ने इस खबर को दिखाया था, जिसके बाद जो प्रशासन है वो मुस्तैद हो गया और मामले की पूरी जांच की। इस मामले में ये खुलासा हुआ कि आरआई और पटवारी ने फर्जी दस्तावेज तैयार किया था और जो भूमाफिया उनके नाम से ये भूमि को रजिस्ट्री करवा दी, जबकि ये जो जमीन है 2.5 एकड़ की जमीन, ये किसी दूसरे की जमीन है। तो दस्तावेजों में छेड़छाड़ के मामले में बस्तर कलेक्टर ने जाँच के आदेश दिए थे, जिसके बाद जाँच स्पष्ट हुआ और आरआई पटवारी को तत्काल ही सस्पेंड कर दिया गया। क्योंकि मामला बोधघाट थाने में दर्ज हो चुकी है, तो ऐसे में मामले के खुलासे के बाद आरआई और पटवारी दोनों फरार है। साथ ही जो 3 भूमाफिया है वो भी फरार है। अब पुलिस इस पूरे मामले में जो फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। जी, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो अब पुलिस आरआई और पटवारी की तलाश में जुड़ गई है। दोनों ही फरार बताए जा रहे हैं। भूमाफिया के साथ ही आरआई और पटवारी के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। और जगदलपुर में जहां एयरपोर्ट के पीछे सरकारी जमीन गलत तरीके से बेच दी गई। चुनावों से पहले निकायों को राशि आवंटित करने के कांग्रेस के आरोपों पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि 5 सालों में कांग्रेस ने शहरों की दुर्दशा कर दी है। अब उसे ठीक करना है। इस राशि का चुनावों से कोई लेना देना नहीं है।
ने 5 साल में नगरों की क्या दुर्दशा की है, सबके सामने है। चुनाव तो आने जाने हैं, पर शहरों की चिंता, शहरों के विकास, शहर के लोगों की चिंता, 5 साल में नगरीय निकायों की जो दुर्दशा हुई थी उसको ठीक करने का काम हम लगातार कर रहे हैं। चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। संसद में आज राजनांदगांव से बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। हिंदुओं पर राहुल गांधी के बयान पर संतोष पांडे ने आरोप लगाया, जिन महादेव की राहुल गांधी सदन में तस्वीर दिखा रहे थे उन्हीं के नाम पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम सट्टा चला रहे थे। संतोष पांडे ने कहा कि देश भर में जो हिंसक घटनाएं हो रही हैं, क्या वो हिंदुओं ने की थी? ओवर रेफ्यूज माननीय नेता प्रतिपक्ष कल राहुल गांधी जी बार बार भगवान शंकर का फोटो दिखा रहे थे। वो भगवान भोलेनाथ है, भगवान शंकर है, ये आपकी फितरत में है। आपने छत्तीसगढ़ में, मैं नाम नहीं लूंगा, आपके पूर्व मुख्यमंत्री का जो निपटा दिए छत्तीसगढ़ को, और वो आकर के लोकसभा में भी निपट गए। वो महादेव जी के नाम से सट्टा चला रहे थे, जिसे छत्तीसगढ़ की जनता ने निपटा दिया। क्या कर्नाटक में प्रवीण नेतारू की हत्या हिंदू समाज की भीड़ ने की थी? क्या राजस्थान के अंदर वो कन्हैयालाल टेलर की हत्या गला रेत करके क्या हिंदू समाज ने की थी? राहुल गांधी जी, आपने जो सवाल किया है, जम्मू कश्मीर में बम विस्फोट करने वाला किस समाज का है? जम्मू कश्मीर में हमला करने वाले वो किस समाज से आते हैं? समाज के अंदर चिल्ला चिल्ला करके ये फिलिस्तीन की जिंदाबाद के नारा लगाने वाले ये किस समाज के हैं? और खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।